नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिशप बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु प्री बिड बैठक हुई आयोजित। खेल मैदान को बेचने की साजिश का क्षेत्रीय लोगों ने लगाया आरोप। पेंशनर्स ने किया शक्ति भवन का घेराव, डीए एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की। और पुलिस अधीक्षक ने गुमे हुए 110 मोबाइल उनके धारकों को लौटाए। मोबाइल वापस पाकर खिले मोबाइल धारकों के चेहरे। राजस्व विभाग द्वारा बिशप बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की परिसंपत्ति को निवर्तन हेतु प्री बिड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि खेल के मैदान को बेचने की साजिश की जा रही है। मिशन कंपाउंड स्थित बिशप बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की परिसंपत्ति की नीलामी के लिए जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग ने प्री बिड बैठक का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों ने नीलामी की शर्तों की जानकारी दी। बताया कि मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा राजस्व विभाग की बिशप बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जबलपुर स्थित पार्ट ए की 2594 वर्ग फीट मीटर एवं पार्ट बी की 1709 वर्ग मीटर संपत्ति के विक्रय का निर्णय लिया गया है। ये संपत्ति मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज है और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा इसका आज प्रीबिड की कार्रवाई हो रही है और ये शासन की संपत्ति है और शासन के जो अपना विभाग है वो इसकी नीलामी करने जा रहा है और आज इसका प्रीबिड है। ये संपत्ति मध्य प्रदेश शासन की दर्ज की जा चुकी है, मध्य प्रदेश शासन की ही संपत्ति है। नहीं, पहले लीज की संपत्ति थी। लीज की संपत्ति भी मध्य प्रदेश शासन की संपत्तियां होती हैं। लीज इनका रिन्यूअल नहीं हुआ है और बीच में ये संपत्ति 1,70,000 स्क्वायर फीट मध्य प्रदेश शासन में दर्ज की जा चुकी है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बसे उनकी संपत्ति है ही नहीं। विभाग ये लोग भी हाई कोर्ट में गए थे, सिंगल बेंच डबल बेंच में दोनों ने वहाँ से इनका आवेदन खारिज कर दिया है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लीज की संपत्ति थी जो लीज रिन्यूअल नहीं होने पर मध्य प्रदेश शासन की हो गई है। सर ऐसी स्थिति ये सर गवर्नमेंट ऑक्शन के लिए कर रही है। आज जो है यहाँ प्रीबिड बैठक का आयोजन किया गया है। अगर कोई परिसंपत्ति को परचेस करने में इंटरेस्टेड है तो जानकारी ले सकता है। हम सिर्फ जानकारी देने के लिए आए हैं आज यहाँ पे, और ऑक्शन का जो प्रोसेस है अगर उससे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो वो देने आए हैं हम। अब जैसा जिला स्तर से हमको प्रस्ताव आएगा उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे 2 पार्ट की नीलामी है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2594 स्क्वायर मीटर का एरिया है, उसका रिजर्व प्राइस फिक्स किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे 1709 स्क्वायर मीटर का दूसरे भाग में किया गया है। 2 भाग पे हो रही है नीलामी। वहीं इस कंपाउंड में रहने वालों का कहना है कि खेल मैदान को बेचने की साजिश की जा रही है। यह कॉमन लैंड है। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये पूरे 42 के उपयोग के लिए बनाया गया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास है, नगर निगम से पास है ये ग्राउंड, और इसको गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर अपने नाम पे कर दिया। यहाँ की लीज रिन्यूअल का हमारे पास पेपर है जो हमने रिन्यूअल के लिए दिया था, शासन ने उनको रिन्यूअल नहीं किया और उसके 2-3 साल हो गए उन्होंने रिन्यूअल का हमको नहीं दिया है। ये कॉमन लैंड है जो कि पूरे परिवार उपयोग करता आया हुआ है 1970 से। हमारी सरकार से नम्र निवेदन है कि इसको आप टेंडर के उपयोग में नहीं उपयोग किया जाए, टेंडर इसका नहीं लगाया जाए। ये जितने ओपन लैंड है ये हमारा इसका स्वीकृत निक्षा हमारे पास है जो कि हमने शासन को दे दिया है। शासन को हमने आपत्ति भी दर्ज करा दी है। तो हमारा निवेदन यही है उनसे, कृपया कर इसकी नीलामी को तुरंत रोकें और इसका हमारे आगे की व्यवस्था कराएं। संपत्ति नीलामी की प्री बिड बैठक में हुई खिलाफत के चलते क्षेत्र में देर तक मजमा लगा रहा। 31 दिसंबर को रात्रि में होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पुलिस द्वारा सख्त नजर रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि रात्रि 12:30 बजे तक ही पार्टी की अनुमति रहेगी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 1000 पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 31 दिसंबर की रात्रि को होटल, क्लब और लॉन में आयोजित होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पुलिस विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित थाने में आयोजन की लिखित सूचना दें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आयोजन की अनुमति रात्रि 12:30 बजे तक ही रहेगी। 31 दिसंबर की रात्रि में
हम पूरे ज़िले में ख़ास तौर से शहरी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर फिक्स पिकेट लगाकर इसके साथ ही साथ पेट्रोलिंग मोबाइल चलाए जाएंगे और थाना की मोबाइल भी रहेगी और इसके साथ ही साथ संभागीय मोबाइल भी रहेंगी। ये सभी मोबाइल और फिक्स पिकेट मिलकर लगातार नज़र रखेंगे और ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके साथ ही साथ सभी होटल और लॉन संचालकों को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने होटल में और लॉन में जो भी न्यू ईयर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसकी जानकारी संबंधित थाने को दें और एक निर्धारित समय के पश्चात उसको बंद करना भी सुनिश्चित करेंगे। इस तरह की मीटिंग भी सभी थाना प्रभारियों के द्वारा न्यू ईयर के आयोजन के संबंध में सभी होटल संचालकों की ले ली गई है और उनको सम्यक जानकारी भी दे दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुड़दंग को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग एवं सर्च पॉइंट भी लगाए जाएंगे। गढ़ा नवनिवेश कॉलोनी में चल रहा सीवर लाइन कार्य बदहाली का शिकार है। नई नवेली सीमेंट सड़क को बीच से काट कर बिछाई गई सीवर लाइन को गिट्टी से ढक दिया गया है। सड़क का रिस्टोरेशन तक नहीं कराया गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। गढ़ा नवनिवेश कॉलोनी में बेढंगे तरीके से चल रहे सीवर लाइन कार्य से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। सीवर लाइन बिछाने के बाद सीमेंट सड़क का रिस्टोरेशन तक नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग परेशान हैं। नई सड़क का सत्यानाश किया जा रहा है। यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन द्वारा ये जो सीवर का कार्य लगातार हो रहा है, यह कार्य में अच्छी खासी रोडें तोड़ रहे हैं और 1 महीने पहले ये रोड बनी है जिसकी गिट्टी निकल रही है, रेता निकल रही है, उसमें कोई मटेरियल जो यूज़ हुआ है बहुत अच्छा नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है। हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर की ये रोड है। ये हाल पूरे शहर का है और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी रोडें हैं जिसमें जो ठेकेदार जो रेत गिट्टी का उपयोग कर रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, रोड अच्छी गुणवत्ता की नहीं बनाई जा रही और ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि योजना से जुड़े नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 15 लाख कीमत के 110 गुमे हुए मोबाइल ढूंढकर उनके धारकों को लौटाए गए। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा जब धारकों को मोबाइल लौटाए गए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। गुमे हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके धारकों के लिए शुक्रवार का दिन यादगार रहा। दरअसल पुलिस विभाग के द्वारा उनके गुमे हुए मोबाइल को तलाश किया गया और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने धारकों को मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। ये इस साल का तृतीय चरण है और अगर वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में जबलपुर क्राइम ब्रांच ने करीबन 431 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत 59 लाख रुपए है, ऐसे गुम मोबाइलों को आवेदकों तक वापस कराया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है जिसमें किसी पैसे कट जाते हैं, ऐसे शिकायतों में करीबन 35 से 36 लाख के बीच जो पैसा है वो उनको आवेदकों को वापस कराया गया है। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि हमारी जो साइबर हेल्पलाइन है 7587616100 पे ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर संबंधी शिकायतों का जो है शिकायत जो इस हेल्पलाइन पे की जा सकती है। पुलिस ने 110 धारकों को मोबाइल लौटाई जिनकी कीमत 15 लाख रुपए है। बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जनता यूनियन के बैनर तले शक्ति भवन का घेराव किया और 11% डीए एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने की मांग की है। पेंशनर्स ने बिजली मुख्यालय के सामने धरना देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। डीए नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, डीए का एरिया नहीं दे सकते। शक्ति भवन का घेराव कर रहे ये लोग बिजली विभाग के पेंशनर्स हैं जो डीए और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि शासन के द्वारा उनके प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है, लिहाजा उन्हें अपनी मांगों से शासन को अवगत कराने के लिए सड़क पर आना पड़ा और इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होगी तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। प्रमुख मांग हमारी 11%
डीए आवलिक डीए राहत कि पूरे देश में 38% महंगाई राहत और महंगाई भत्ता लोगों को मिल रहा है, पर जो प्रथम स्थान पे विद्युत मंडल है उसके पेंशनरों को सिर्फ और सिर्फ 22% डीए राहत मिल रही है। अब राहत के लिए भी बीओडी होती है, सरकारी बीओडी होती है, भोपाल में बिलौआ होता है, उसमें जाके मोहर लगती है। अभी आदेश हुआ नहीं है। आज आदेश कराने के लिए और इन सीएमडीओ को ये बताने के लिए कि बड़े भाई बड़प्पन रखो। हम लोगों ने 40 साल नौकरी की है, जो आज हम लोगों की 70 साल 75 साल की उम्र के लोग हमारे साथ में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको बड़े शर्म आना चाहिए बड़ी कि हम लोग अपने भाइयों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये बात सच है कि अगर हम लोगों को, पेंशनरों को, जिनका परिवार बहुत लंबा है, बड़ा है, अगर समय पर पेंशनरों को डीए नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कंपनी के अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। चाहे हम लोगों को कितने भी नीचे स्तर तक जाना पड़े, हम लोगों को संघर्ष करने के लिए हम वहां तक जाएंगे। केंद्र सरकार के कामगारों को 38% डीए वर्तमान में मिल रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 34% डीए दे रहे हैं। राज्य सरकार के पेंशनर को 33% डीए दे रहे हैं और विद्युत मंडल के पेंशनर को 22% डीए दिया जा रहा है। जो इस बात को लेकर के पेंशनर्स में, आम कामगार में काफी असंतोष है। पेंशनर्स ने शक्ति भवन के सामने धरना भी दिया और एक मांग पत्र भी विद्युत विभाग के अधिकारियों को सौंपा है। अंग्रेजों के टाइम में होता था। देश हित के लिए कार्य करने वाले नेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं को शहर के विभिन्न चौराहों एवं उद्यानों में स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन उनकी देखरेख न होने से प्रतिमा स्थल बदहाली का शिकार है। कई स्थानों में तो प्रतिमाओं पर महीनों से मालाएं चढ़ी हैं, जो कि फूल सूखने के बाद भी उतारी नहीं गई। महापुरुषों की प्रतिमाओं के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है। इसकी वानगी शहर के कई चौराहों एवं उद्यानों में बने प्रतिमा स्थलों पर दिखाई दे जाता है। प्रतिमा स्थलों के आसपास सफाई का अभाव है और मूर्तियों पर चढ़ाई गई फूल मालाएं भी महीनों से चढ़ी हुई हैं, जिन्हें बदलने या हटाने की भी फुर्सत नहीं है। संस्कारदानी के जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, चाहे वो नेतागण हों, चाहे वो आम नागरिक हों, उन सभी से मेरी विनती है, अपील है कि वो जिस तरीके से अपने जबलपुर संस्कारदानी में जितनी भी प्रतिमाएं लगाए हैं महापुरुषों की, उस प्रतिमा को एक दिन के लिए उपस्थित होकर सम्मान के रूप में जो माला अर्पण करते हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि उस मालाओं को सम्मान पूर्वक उसी तरह से वापस उतार दें, क्योंकि वो मालाएं महीनों महीनों उन मूर्तियों के ऊपर डली रहती हैं, जिससे वो मालाएं सूख जाती हैं, चिड़िया हटती हैं, सभी चीज़ें। पूजा अर्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, जिस श्रद्धा के साथ उनमें पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद उसी श्रद्धा के साथ मूर्ति की देखरेख करें, साफ सफाई में विशेष ध्यान दें। मैं सभी से यही भी निवेदन करता हूँ। बदहाली का शिकार महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों की देखरेख करने की मांग शहरवासियों ने की है। शोभापुर शमशान घाट के पास गांजा बेचने की फिराक में खड़े एक युवक को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। शोभापुर शमशान घाट के पास गांजा बेचने की फिराक में खड़े बापूनगर निवासी साहिल बेन को रांची पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। उससे हुई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी साहिल ने रक्षा नगर में रहने वाले मनोज सोनी को भी 1 किलो गांजा दिया है, जिसके बाद पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है। मनोज सोनी जो है उसके घर में पता किया गया तो वो नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रथम सूचना पत्र में उसका भी नाम लाया गया है ताकि वो आज नहीं तो कल उसको गिरफ्तार किया जा सके। और 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त करके उसको सीजन किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत विधि विधान से पूरा समुचित कार्रवाई की जा रही है और कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके सर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड साहिल बेन का कुछ रिकॉर्ड है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है। गोरखपुर मेन रोड स्थित भसीन आर्केड में संचालित हो रही शराब दुकान और अहाते को रिहायशी इलाके से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग क्षेत्रीय जनता के द्वारा की जा रही है। इसी सिलसिले में क्षेत्रीय जनों एवं हाउबाग व्यापारी संघ के द्वारा जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा गया है।
गोरखपुर मेन रोड स्थित शराब दुकान और अहाते से क्षेत्र के रहवासियों को हो रही परेशानियों का हवाला देकर हाउबाग व्यापारी संघ और क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। स्थानीय जनता का कहना है कि शराब दुकान और अहाते में सुबह से लेकर देर रात तक शराबियों का जमघट लगा रहता है, जिसके कारण युवतियों एवं महिलाओं को घर से निकलने में भी परेशानी होती है। गोरखपुर के समस्त रहवासी हाउबाग गोरखपुर व्यापारी संघ के सारे पदाधिकारी ये सब मिलके जो शराब दुकान खुली है, एक सिंगल दुकान खुली थी, अब उसको एक्सटेंड करके 2 दुकानें और ले ली गई हैं। पीछे जो रिहाइश थी उसको तोड़ के जो है अहाता बनाने के लिए कोशिश किया गया। रहवासी जो है इनको बेचारों को दीवार बनानी पड़ी। माताओं बहनों का निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो है वो कहीं पर भी खड़े होकर गली में कुछ भी कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं मीडिया वाले कि कैसा न्यूसेंस होता है। तो हमारा जो इस साल का हो गया, लेकिन ये मान के चलिए किसी भी कीमत पे अगले साल ये दुकान वहाँ पर नहीं खुलने दी जाएगी, चाहे उसके लिए हम लोगों को जान की बाजी भी न लगानी पड़ रहा है। गोरखपुर में जो शराब दुकान है उसको बंद करवाने के लिए सभी पर महिलाएं इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे। वहाँ से जो भी महिलाएं निकलती हैं उनको इतनी परेशानी होती है। वहाँ स्कूल है वहाँ पर बाजू में, और वहाँ पर ऊपर स्कूल है और अपार्टमेंट्स लगे हुए हैं पूरे। इतनी कम से कम 100-150 फैमिली वहाँ पर रह रही है। इतने परेशान है वहाँ पे महिलाएं, वहाँ पर त्रस्त हो गई हैं। वहाँ पर बाजू में हमारे अपार्टमेंट में ही शराब की दुकान खोल दी गई है। हम महिलाओं का आना जाना, निकलना, शाम को वॉकिंग करना, बच्चों को कोचिंग जाना, सारी मुसीबत हो रही। इतनी अश्लील हरकतें करते हैं वे लोग। आने जाने वाहन लेकर हमारे पति सब लोग बाहर से आते हैं, उनका अंदर आना मुश्किल हो जाता है। अंदर आ जाते हैं तो अंदर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इतनी बुरी तरह हम लोग त्रस्त हो चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि ये दुकान जल्द से जल्द वहाँ से हटा दी जाए, नहीं तो कुछ न कुछ और कदम हमें उठाना पड़ेगा। हम महिलाओं का यही निवेदन है कि शासन इस ओर ध्यान दे और उस दुकान को जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए। क्षेत्रीय जनता ने शराब दुकान को हटाने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।